नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि, दिन गुरुवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सुकर्मा योग्य, मकर राशि का सूर्य, कन्या राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है, जिसमें चंद्रोदय रात्रि के 8:55 में हो रहा है, जिस समय अर्घ्य दिया जाता है। आदि कवि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए हैं। उनके अवतरित होने का एकमात्र लक्ष्य था कि इस अपरंपार संसार सागर से जीव किस प्रकार से सुगमता से, सरलता से, सहजता से पार हो जाए। इसलिए उन्होंने नौका रूप से रामचरितमानस को दिया। ये देवों के देव महादेव श्री काशी विश्वनाथ के मन की रचना है। उन्होंने छिपा करके रखा था और अवसर समझ करके उन्होंने मैया पार्वती को सुनाया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। वही मैया को सब सुनाए तो प्रकट हो गई कथा भगवान राम की। और वही आदिकवि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में आए। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नवकालयो, कलिकुटिल जीव निस्तार हेतु, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह साधारण देव के मन की रचना नहीं, यह देवों के देव महादेव के मन की रचना है। यह रामचरितमानस एक साधारण ग्रंथ नहीं है, ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। यह अथाह ज्ञान का समुद्र है, जिसकी एक एक चौपाइयां एक मंत्र की तरह है। प्रत्येक चौपाइयों में राम नाम समाहित है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान वक्ता, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी इसकी चौपाइयों का अर्थ नहीं लगा पाते हैं जिस प्रकार लगना चाहिए। तो साधारण व्यक्ति की क्या बात है। लेकिन जो लोग इस रामचरितमानस को कभी श्रवण नहीं किए, जो लोग इनसे कोसों दूर हैं, जो लोग रामचरितमानस को देखे तक भी नहीं है, वो भी बड़े ताल ठोक करके इस रामायण की चौपाइयों का अर्थ लगाते हैं। और जब अर्थ लगाते हैं तो अर्थ का वो अनर्थ कर देते हैं। यह उनकी नासमझी कही जाएगी, उनकी नादानी कही जाएगी। हम तो निवेदन करेंगे कि इन चौपाइयों का अर्थ लगाने से ऐसे लोग बचें। इसी में उनका कल्याण है, इसी में उनका भला। एक चौपाई बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको लोग अर्थ कर देते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जो मारने के अधिकारी, इनको मारना चाहिए, इनको पीटना चाहिए। लेकिन ताड़ना शब्द पर विचार करें। ताड़ना का अर्थ होता है टाइट करना। ताड़ना का अर्थ होता है अनुशासित करना। ताड़ना का अर्थ होता है डिसिप्लिन करना। ताड़ना का अर्थ होता है सही राह दिखाना, सही मार्ग बिताना, सही जगह पर पहुंचाना, उनकी मर्यादा की रक्षा करना। यह ताड़ना का अर्थ होता है, ना कि ताड़ना का अर्थ होता है फोड़ना, तोड़ना। अर्थ नहीं होता है। दूसरी बात होती है कि कर्तव्य और अधिकार दो चीज होता है। कर्तव्य का अर्थ होता है करना आवश्यक है, और अधिकार का अर्थ होता है जब उसकी आवश्यकता पड़े तब उसको। तो सकल ताड़ना के अधिकारी ये अगर सही हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो इनको टाइट करने की आवश्यकता नहीं है, इनको अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब टाइट ना हो, ये अपना अपना कार्य सही ढंग से ना कर पाए, तो इनको टाइट करना चाहिए। ढोल एक बड़ा आनंददायक बात है, अति प्रिय है। जब बजता है तो सबको आनंद देता है, सबको खुशी, सबको प्रसन्नता, सबको उमंग उत्साह मिलता है। उस समय उसको कोई शासित नहीं करता, लेकिन तब वही ढोल जो है ढीला हो जाता है, तब उसकी डोरी को टाइट किया जाता है, उसको ठोका भी जाता है,
लेकिन ठोकने के समय भी एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि उससे आवाज़ अच्छी निकल जाए, आवाज़ उसकी मधुर निकले, जिससे लोग आनंदित और खुश हो जाए। टाइट करने, उसको ठोकने के समय पीटने और तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उद्देश्य नहीं रहता है। वो भी जब आवश्यकता पड़ती है तो उसको टाइट किया जाता है। तो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनको टाइट तभी किया जाए, अनुशासित तभी किया जाए जब इनकी आवश्यकता हो। लेकिन यह भी किसके प्रसंग में, किसने, किससे, कब, क्यों कही है, इसकी चर्चा और आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी। तब तक आपको अपने बच्चे बच्चियों के शादी संतान से कि अगर कोई समस्या है, सर्विस की समस्या है, घर मकान दुकान की कोई समस्या है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस बनारस के शंकर मोचन मंदिर के गेट के समीप है, माँ दुर्गा ज्योतिष संस्थान के नाम से, वहाँ भी आकर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।